हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के कुछ बेसिक्स पढ़ चुके हैं विद एग्जांपल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया है, इसको मैंने पहले से नोट कर दिया है, आपका समय बच जाए। ताकि देखते हैं, मान लीजिए कि f सच दैट 1 3 4 2 1 2 5 तथा g सच दैट 1 2 5 2 1 3 और फंक्शन है बनाया इन्होंने 1 2 3 5 4 1 और g में बनाया है 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त है GOF ज्ञात कीजिए। तो देखो इन्होंने जो दिया है पहले सबसे पहले उसको नोट कर लेंगे। f such that 1 3 4 2 1 2 5 और g दिया है 1 2 5 2 1 3। f फंक्शन दिया है 1 2 3 5 4 1 और g फंक्शन दिया है 1 3 2 3 5 1। देखिए यहां से समझिए कि f1 क्या दिया है 2, f3 कितना दिया है 5, f4 दिया है 1। बस इसी को नोट कर लेंगे। सबसे पहले f1 दिया है, यहां से देखेंगे, ध्यान दीजिए, फंक्शन में आ जाएंगे। f1 दिया है 2, f3 दिया है ये 5 और f4 दिया है 1। क्लियर है? चलिए जी पे आ जाओ। अब G1 दिया है कितना 3, G आगे क्या है 2, 2 दिया है 3 और G5 दिया है 1। यहां से ध्यान दीजिए। इसके बाद हमें निकालना है क्या, देखो GOF हमें चाहिए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे GOF का। क्या निकालेंगे, देखो 1 फिर 3 और फिर 4 निकालेंगे। फंक्शन चूंकि f बाद में दिया है, ध्यान यही देना है इसमें कि हम किसके अवयव निकालेंगे 1 3 और 4 के। तो GOF 1 निकाल लेंगे। इसका मतलब होता है GOF 1। ध्यान दीजिए, तो ये बना GF1 की जगह क्या रखेंगे 2, G2 और देखो हमें G2 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 3 है। बस ये हो गया। अब आ जाओ GOF 3 पे, 3 पे आओ तो इसका हो जाएगा GF3। F3 कितना है 5 है, तो G5 और यहाँ है कितनी वैल्यू G5 की 1। अब फिर निकालो GOF 1 निकाल दिया, 3 हो गया। अब 4 निकालो, 4 निकालते हैं तो GF4 देखो GF4 की वैल्यू 1 और G1 की वैल्यू 3। ये भी आ गया। अब हमें चाहिए फाइनली GOF विदाउट एनी 1 3 और 4। ये हमें चाहिए, मतलब वहाँ 1 3 4 नहीं बल्कि GOF चाहिए ओवरऑल। तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझिए। यहाँ क्या है 1 और ये 3, 1 3, ये क्या है 3 और यहाँ 1 3 1, यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना 3 4 3, ये बन गया।
बस इतनी सी बात थी। एक बार और इसको रिपीट कर सकते हैं। ये तो हमें दिया ही है, क्या दिया है सब पता है आपको। अब ध्यान दीजिए यहाँ कि हमने ये चीज़ें कैसे कैसे की। एक बार और इसको रिपीट कर लेंगे। F1 2 कहाँ से किया हमने, F1 2 यहाँ से देखो, F1 है कितना 2, F3 है कितना 5, F4 है कितना 1। इसी प्रकार से G में G1 है कितना 3, G2 है कितना 3, G5 है कितना 1। ओके, अब आ जाओ GOF हमें चाहिए 1 3 4। 1 के लिए F1 की वैल्यू रखेंगे 2 तो 3 आया। फिर चाहिए 3, ये वाला चाहिए, F3 की वैल्यू 5 और G5 की वैल्यू यहाँ से लेते रहेंगे हम, G की वैल्यू यहाँ से लेते रहेंगे 1। GOF 4 तो GF4, F4 की वैल्यू ये रही 1 1, 3 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे 1 3 3 1 4 3, ये बन गया GOF। बस आसान से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं, ध्यान से समझते जाओ। बहुत आसान आसान सी बातें हैं। यहाँ दिया क्या है, पहले तो ये चीज़ कि F G और H सच दैट R2R, पहले तो ये दिया है। फिर क्या दिया है, फिर ये दिया है कि F प्लस G OH, ये सिद्ध करना है ना हमें। तो इस सिद्ध करने के लिए ये जो जिसके बराबर ये सिद्ध करना है, हम यहाँ इसको ले लेते हैं। और ये किसके लिए लेंगे हम, x के लिए। तो ये बन जाएगा F HX, दोनों पे आ जाएगा, F के साथ भी G के साथ भी। HX, इसको बड़ा ब्रैकेट कर सकते हैं, प्लस G के साथ भी आ जाएगा HX, ये बन जाएगा। तो ये हो गया FOHX। देखो इसका मतलब ही ऑफ होता है, इसे मंझला ब्रैकेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब O हुआ, ब्रैकेट हटा, HX हो गया, प्लस GOHX। अब यहाँ भी इसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, OHX। देखो यहाँ से X हटा दो, ये भी सारे X हटा दो, तो F प्लस GOH इक्वल टू FOH प्लस GOH। बस अब एक और चीज़ सिद्ध करानी है इसको। ये हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखा नहीं है, और लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये फर्स्ट हो गया, जैसे ये सेकंड हो गया, तो सेकंड भी लिख लेते हैं। F इंटू GOH बराबर FOH इंटू GOH। ठीक है, इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसको हम सेकंड कर लेते हैं। चलो जी, अब ध्यान से देखिए। अब इसके लिए करेंगे हम सेकंड के लिए F इंटू GOH, और X के लिए इसको ले लेंगे, तो बराबर ये हो जाएगा F H के लिए F H इसके साथ आ जाएगा इस प्रकार से HX, और G के साथ भी इंटू में आ जाएगा, ऐसे करके लिख देंगे सही सा। बस ठीक हो गया, बराबर FOH X इंटू GOH X। इसे भी थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे एक बार। और जो हमने X लिया था, अब उसको ऐसे हटा दो जैसे हम लाए थे। F इंटू GOH हटाया, उनको भी हटा देंगे, FOH इंटू GOH। बस यहाँ ये सिद्ध हो गया, और यहाँ ये सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। राइट, आसान सी बात है, कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं है। प्लस वाले में प्लस किया और इंटू वाले में इंटू कर दिया, सीधा उसको खोल दिया, बात ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ चलते हैं। GOF और FOG ज्ञात कीजिए यदि fx इक्वल टू मोड ऑफ x तथा gx इक्वल टू 5x माइनस 2 का मॉडुलस। सेकेंड, fx इक्वल टू 8x क्यूब और gx इक्वल टू x टू द पावर 1/3। देखो फर्स्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट fx कितना है, x मोड, gx कितना है 5x माइनस 2। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो उसमें दिया है उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है और फिर उसको करना शुरू कर देते हैं जो भी उसने पूछा है। देखो सबसे पहले पूछा है इसने GOF, तो हम GOF निकाल देंगे। और किसके लिए, x के लिए। बस तो देखो G ऑफ, इसका मतलब ऑफ किसके लिए, fx का, बराबर fx की वैल्यू दी है कितनी, x मोड। अब जहाँ भी g के पदों में x है वहाँ पे x मोड लिखा जाएगा, बस ये ध्यान दीजिए। तो देखो यहाँ क्या बना, यह है gx का 5x, तो x की जगह क्या लिखेंगे, x मोड लिखेंगे माइनस 2 और पूरे का भी क्या मोड। बस दोबारा देखिए, GOFX इक्वल टू G ऑफ FX, ये हमने ब्रैकेट लगाया और इस fx की वैल्यू रखी x मोड, रख दी। अब g का जो फंक्शन है वो इस प्रकार से लाएंगे कि x जहाँ भी है उसमें वहाँ पे हमें x नहीं बल्कि x मोड लिखना है। तो यहाँ x की जगह x मोड लिखा, बाकी सेम टू सेम हो गया। तो मोड अंदर भी और फिर फाइनली बाहर भी। मोड का मतलब आप जानते हैं, माइनस प्लस सबकी वैल्यू प्लस हो जाती है फाइनली। अब आ जाते हैं सेकंड इस पे FOG पे, क्योंकि दोनों का इन्होंने GOF और FOG दोनों ज्ञात करना है। FOG पे आओ, FOG का भी इसी प्रकार से x ले लो, x के लिए तो ये हो जाएगा GX, F सेम रखेंगे और GX की वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ से 5x माइनस 2 का मोड बराबर क्या आएगा, देखो f के पदों में 5x माइनस 2 मोड रखना है वहाँ। देखो यहाँ पे 5x माइनस 2 इसमें रखना है x की जगह, तो ये हो जाएगा मोड 5x माइनस 2। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभी बच्चों को ये चीज़ें कि यहाँ एक मोड पहले से भी था और एक इसका मोड है, तो क्या डबल मोड नहीं आएगा। तो डबल मोड की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब एक बार हमने माइनस का, जैसे मान लीजिए समझिए माइनस का हमने मोड किया, -1 है मान लीजिए, उसका मोड कर दिया तो +1 आ जाएगा। अब +1 का फिर भी मोड करेंगे तो क्या आएगा, +1 ही तो आएगा, उससे ज़्यादा और क्या हो जाएगा। तो बस इसलिए एक ही मोड लिखेंगे, दो नहीं लिखेंगे। और लिख भी देंगे तो कोई ऐसी बड़ी आफत नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझिए सेकंड है fx कितना 8x क्यूब gx x टू द पावर 1/3 और वही चीज GOF x ज्ञात करना है पहले। तो देखो g एक ब्रैकेट लगाएंगे, fx अंदर लिख देंगे, इस ब्रैकेट का मतलब ही ऑफ होता है, इस o का मतलब ऑफ। g fx की वैल्यू कितनी है इसमें, देखो ये रही 8x क्यूब है बराबर, अब g का पद देखो कितना है, x की पावर 1/3, तो ये पूरा वहां पे लिख देंगे, x की जगह ये पूरा लिखा जाएगा 8x की घात 3 और पूरे की घात 1/3 बराबर 8 की पावर 1/3 करेंगे तो थोड़ा सा मैं करके भी दिखा देता हूँ। इसे 2 की पावर 3 लिख दो और ये x की पावर 3 है ही पहले से ही, 1/3 बराबर 2 की पावर 2x लिख के इसे पावर कॉमन ले लेंगे ऊपर
और गुणा पावर की पावर से गुणा हो जाएगी। ये चीज़ 8वीं और 9वीं में हम पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा। 2x इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, एफ ओ जी एक्स इक्वल टू, अब देखो क्या करना है, जी एक्स की वैल्यू क्या थी, x की पावर 1/3, यही वैल्यू इसमें पुटअप कर दो। x की पावर 1/3 रखना है किसमें, यहाँ पे एफ एक्स यहाँ पे रखना है। देखो 8 x की जगह x की घात 1/3 रख दो, और उसकी पूरे की पावर कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 8, और इसकी पावर से पावर में मल्टीपल हो जाएगी, 3 से 3 कटेगा, 8x आ जाएगा। तो देखो GOF आया 2x और FOG आया 8x। इसको दोबारा से देख लेंगे। FOGX ज्ञात करना है, तो F ऑफ GX, देखो GX की पूरी वैल्यू क्या रखेंगे, GX की है x⁻⁴ यहाँ रखेंगे। तो अब हमें चाहिए फंक्शन ऑफ x⁻⁴, तो इसकी जगह पूरे के जहाँ ये fx था 8x की घात 3, तो इसमें जो x है केवल उसकी जगह ही वैल्यू पुटअप कर देंगे। पूरी की पावर 3 हो गया, 3 की 3 से मल्टीपल कर देंगे पावर की, 3 से 3 कटा, 8x आ जाएगा। ये हो गया इसकी कैलकुलेशन। और ये दोनों पार्ट बस इतना ही इसने पूछा था, GOF और FOG। अब तुम्हारे पास कुछ भी आ जाए, यही चीज़ याद रखनी है कि पहले G है तो पहले फंक्शन ऑफ x की वैल्यू रखेंगे, फिर GX की वैल्यू निकाल लेंगे फंक्शन की, और पहले f है तो पहले GX की वैल्यू रखेंगे, फिर फंक्शन ऑफ x की रखेंगे। इतनी सी बात है, इसी क्रम में रखना है, क्रम को चेंज नहीं करना है। अगर क्रम चेंज कर दिया आपने तो फिर जो आपको मिलना चाहिए था मार्किंग, वो मार्किंग नहीं मिल पाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी बुक सामने रखेंगे। वैसे तो मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठीक रहता है। एक और इसके बीच बीच में करना होता है कि वीडियो को पॉज करके जो चीज़ आपने सीखी है उसे थोड़ा सा बीच बीच में भी अगर एक बार रिपीट करते रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और नहीं ऐसा करते हैं तो वीडियो पूरा देखने के बाद में एक बार और अच्छे से उसको रिपीट कर दें तो बहुत बेहतर से तैयारी हो जाती है। बस केवल वीडियो देखना काफ़ी नहीं है, वीडियो देखने के बाद में उसको अच्छे से रिपीट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अन्यथा जो आपने मेहनत की है वो मेहनत सफल नहीं होती। देखिए, यदि fx इक्वल टू 4x + 3/6x - 4 एक फंक्शन दिया है x का, x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, ये इसके लिए दिया है कि जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3x - 2, तो इसके लिए कि ये 0 ना आ जाए इसलिए इसको दे देता है क्वेश्चन में। तो सिद्ध कीजिए कि सभी x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f इक्वल टू x, f का प्रतिलोम फलन क्या है। 2 बातें इसने पूछी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है f। तो देखो f(x) दिया है 4x + 3/6x - 4, हमें चाहिए f(x) के लिए बराबर क्या बनेगा, f ऑफ fx, वैल्यू रख देंगे। fx की वैल्यू पूरी कितनी, 4x + 3/6x - 4, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट। देखो f का ही निकालना है अब दोबारा से, ये भी देखो इसी में वैल्यू रखनी है हमें। तो जहाँ ये x है यहाँ क्या रखेंगे, ये पूरा 4x + 3, जहाँ ये x नहीं सॉरी पूरा 4x + 3/6x - 4, जहाँ ये x है यहाँ भी यही वैल्यू रखेंगे। देखो 4 लिखा, इस x की जगह पूरा लिख दो, क्या 4x + 3/6x - 4 ये लिख दिया, और प्लस में कितना है 3 और बटे 6, x की जगह भी ये पूरा 4x + 3/6x - 4 और माइनस के 4, बस अब इसे सॉल्व कर देंगे। देखो 6x - 4 को मैं पूरा सा इसको करके दिखा देता हूँ। लघुत्तम लेंगे और
यहाँ ये बचेगा और प्लस में क्या हो जाएगा, इसकी सीधा इसमें मल्टीपल हो जाएगी। ये चीज़ समझते होंगे सभी कि किस प्रकार से लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करते हैं। फिर बटे 6x माइनस 4 फिर यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 बाहर 4x प्लस 3 और प्लस में माइनस में क्या है 4 इंटू ये पूरे की गुणा 4 में हो जाएगी 6x माइनस 4 की। इस पूरे से तो पूरा कटा, ब्रैकेट लगाना जरूरी है जब इस प्रकार से काटते हैं। 4 चौके 16x प्लस 4 तिये 12 प्लस 3 छके 18x माइनस 3 चौके 12 बटे 6 चौके 24 प्लस 6 तिये 18 माइनस 6 चौके 24 प्लस, देखो प्लस हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस 4 चौके 16। 16x और 18x कितने हुए 34x और 12 से 12 कट गया क्योंकि ये प्लस है दूसरा माइनस है। कटना अथवा घटना एक ही बात है क्योंकि 12 में से 12 गए तो 0 और 0 तो 0 बटे ये भी दोनों कटे। क्या बचा 18 और 16 कितने होता है 34 होता है। इससे ये कटा, क्या आया x और हमें भी क्या चाहिए था, ये तो चाहिए था एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वही हम लेके आ गए। तो बस एक लाइन लिख देंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स और ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसमें सेकंड भी इसने दिया है, क्या दिया है देखिए। इसने कहा है कि f का प्रतिलोम फलन क्या है। इसके जब हम बेसिक्स बता रहे थे एक्सरसाइज 1.3 को हमने शुरू किया था तो ये चीज़ हमने शुरू में बताई थी, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताई थी। अगर ध्यान नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी। इसको मान लीजिए ये जो फंक्शन ऑफ x था इसको y के इक्वल माना हमने और 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 लिखा। सेम टू सेम फंक्शन ऑफ x को लिख दिया y के बराबर मान के। फिर यहाँ से हम इसको x की वैल्यू y के पदों में लानी है, बस इतनी सी बात है। यही प्रतिलोम बन जाएगा इसका। देखो कैसे, इस पूरे को उठाओ इसमें गुणा कर दो, कर दिया इतना काम, इसको यहीं छोड़ दिया। फिर इस y के अंदर मल्टीपल कर दो 6xy माइनस 4y और 4x प्लस 3। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको इधर ले जाओ। देखो 6xy माइनस 4x और 4y को इधर ले जाओ प्लस 3। x के पद में हम वैल्यू को निकाल देंगे। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, वैसे तो 2x कॉमन आ सकता है लेकिन हमें केवल x की ज़रूरत है। x लिया, 6y माइनस 4 बचा बराबर 4y प्लस 3 आया। x को यहीं छोड़ दिया पूरा, क्योंकि इसकी मल्टीपल में है तो इसके बटे में चला जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो 6y माइनस 4। x की वैल्यू इतनी आ गई। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं और यही है इसका प्रतिलोम फलन। तो इसलिए f का प्रतिलोम फलन क्या है, f ही है। कैसे देखो, वहाँ 4x प्लस 3 था बटे 6x माइनस 4 था और यहाँ 4y प्लस 3 बटे 6y माइनस 4। देखो यहाँ x था यहाँ भी x था तो यहाँ y हो गया, यहाँ भी हो, बाकी सेम चीज़ें हैं ना। तो फलन फिर वही कहा जाता है और उसी का इन्वर्स निकल भी सकता है, चीज़ ध्यान रखनी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। कारण सहित बतलाइए कि क्या। देखो अपनी बुक में आप देख सकते हैं निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको लिख देते हैं f सच दैट 1 2 3 4 to 10 जहाँ
F1tan 2tan 3tan 4tan, ये हमें दे रखा है। तो देखिए किस प्रकार से बना। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 सभी अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है इसका, है ना। एक ही क्या है, 10 ही तो है। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सबका ही 10 है। तो एकेकी तो हो ही नहीं सकता, ये एकेकी नहीं हो सकता, सबका एक ही है। अतः फलन f एकेकी नहीं है। और एकेकी नहीं है, एकेकी निकाला क्यों है, मेन चीज ये समझ लीजिए कि फलन के प्रतिलोम की वैल्यू तब डिफाइन की जा सकती है जबकि फलन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। एकेकी आच्छादक समझते हैं ना। एकेकी क्या होता, एक का एक से, एक का एक, एक का एक, मतलब किसी का अलग अलग नहीं होगा। आच्छादक क्या होता है कि सहप्रांत में कोई भी अवयव शेष ना बचे, तो वो आच्छादक होता है। तो जब एकेकी ही नहीं है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए इसमें, एकेकी होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। तो जब एकेकी ही नहीं है तो हम तो निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं, हम ये निष्कर्ष कर चुके हैं कि अतः फलन f एकेकी नहीं है, अतः f इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक, इसका अस्तित्व नहीं है। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड है, देखो g सच दैट 5 6 7 8 से 1 2 3 4, जहाँ 5 4 6 3 7 4 8 2 चेक करेंगे चेक। चलो लिखो इसको, ये है f सच दैट 5 6 7 8 2 1 2 3 4। देखिए पहले ढंग से एक बार समझ लेते हैं, खुद से करना तब शुरू करते हैं जब एक बार पूरी क्लियर हो जाती है बात। जैसे इसमें मान लीजिए तीन इसके खंड है और पहले में क्लियर हो गई बात, तो हम दोनों को अपने आप करके देख सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो फिर पढ़िए, फिर देखो, जब तक क्लियर ना हो। और जब क्लियर हो एक बार एक चीज़ हो जाती है तो चैप्टर में अगर 20 सवाल भी हैं और तुमने 2-3 क्वेश्चंस के अंदर अंदर ही उस टॉपिक को समझ लिया है, तो फिर 20 नहीं 40 दे दे, कोई समस्या नहीं है। 40 के 40 भी तुम हल कर दोगे। लेकिन समझ में तुम्हारे आया नहीं, उसको बस देखे जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखने के लिए सारी चीज़ों को क्लियर करना जरूरी होता है। जहाँ दिया है जी, ये सॉरी जी ही है, जी है ये, और जी का ही तो फिर फंक्शन भी देगा। 5 4 6 3 7 4 8 2। सवाल को करते करते पता लग रहा है इसमें कि एकेकी तो है ही नहीं। क्यों नहीं है एकेकी, समझिए। देखो 5 के 7 भी 4 आया है और 7 के 7 भी 4 आया है। 4 5 और 7 दोनों के साथ आया है। चूंकि बस लिख दो फलन जी में सहप्रांत के अवयव या का अवयव 4, प्रांत 5 व 7 2 के लिए आया है, दोनों के लिए आया है। अतः फलन जी एकेकी नहीं है। तो 2 के लिए आएगा तो एकेकी कैसे हो जाएगा, नहीं होगा, एकेकी नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए
जी इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्लियर हो गई होगी बात, बहुत आसान सी बात है, बस लिखना ही तो पड़ रहा है इसमें, एक एक दो दो बातें हैं इसमें, कुछ नहीं है। थर्ड को देखना चाहते हो देख लो, सेम बात है इसमें भी। थर्ड में एच दिया है, एच सच दैट 2 3 4 5 2 7 9 11 और 13, जहाँ h इक्वल टू 2 7 3 9 4 11 और 5 कितना है 13 है। देखो 2 के साथ 7, 2 का 7, 3 का 9, 4 का 11, 5 का 13। प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न अवयवों के साथ प्रतिचित्रित है, अतः फलन h एकेकी है, सबका एक के साथ में है। 2 का 7, 3 का 9, 4 का 11, 5 का 13 एकेकी है, तो h इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब इसका प्रतिलोम किया जा सकता है। अस्तित्व का मतलब ये है कि इसका प्रतिलोम किया जा सकता है। बस इसने यही पूछा है कि क्या है या नहीं है, बस अस्तित्व मतलब उसका क्या बनेगा, ये इसने कुछ नहीं पूछा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ज़्यादातर बातें क्लियर हो गई होंगी, नहीं होंगी तो कोई बात नहीं, एक और वीडियो मैं इसमें डालूंगा जिसमें कि और हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और जो बात इसमें नहीं आई होंगी इन क्वेश्चंस में वो उसमें आ जाएंगी अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ भी कोई बात समझ में ना आए या कुछ नोट करना हो वहाँ पे वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार भी देखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।